क्या आपकी तमाम कोशिशों के बाद भी आपका बच्चा सुंदर राइटिंग नहीं कर पा रहा है, या फिर थोड़ी सी राइटिंग करने के बाद ही वो थक जाता है, ज़्यादा देर तक राइटिंग नहीं कर पाता है? तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि वो प्रॉपर वे से पेंसिल को होल्ड नहीं करता है। अगर आप बचपन में ही बच्चे की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो बड़े होकर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको इस तरीके से बच्चे को पेंसिल होल्ड करना सिखानी है कि वो थंब से और इंडेक्स फिंगर से पेंसिल होल्ड करके मिडिल फिंगर से सपोर्ट करे, और जो उसकी लास्ट की 2 फिंगर है वो हमेशा हथेली से टच करे। आप इस तरह से पेंसिल को यहाँ पे टच करवाइए कि पेंसिल पकड़ने के बाद यहाँ पे टच हो। हमेशा ध्यान दीजिए कि उसका ट्राइपॉड मतलब थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर प्रॉपर वे में हो। कई बार बच्चे पेंसिल को इस तरीके से पकड़ते हैं, इस तरीके से पकड़ते हैं, या फिर इस तरह से पकड़ के राइटिंग करते हैं। जब बच्चे छोटे होते तो मोस्टली इस तरह से पेंसिल को पकड़ते हैं राइटिंग करने के टाइम पे, बट हमें बच्चे को उसी टाइम पे टोकना है, उसे सही वे से पेंसिल को पकड़ना सिखाना है। क्योंकि बचपन से ही अगर बच्चा सही तरीके से पेंसिल पकड़ेगा तो उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ध्यान दीजिए कि वो इस तरह से ट्राइपॉड शेप बना के ही पेंसिल को पकड़े। इसे ट्राइपॉड कहा जाता है, जिसमें थंब और इंडेक्स फिंगर से पकड़ते हैं और लास्ट की 2 फिंगर को हमेशा हथेली से टच करते हैं और ध्यान देते हैं कि हमेशा इस पोजीशन में पकड़े, पेंसिल यहाँ पे टच हो। आप चाहे तो बच्चे से इस तरह से एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं, पेंसिल डाउन, पेंसिल अप, पेंसिल डाउन, पेंसिल अप। देखिए, बच्चा बचपन में जिस तरह से पेंसिल को होल्ड करता है फिर धीरे धीरे उसकी वैसे ही आदत पड़ जाती है। अगर आप स्टार्टिंग में ही बच्चे को सही तरीके से पेंसिल को पकड़ना सिखाएंगे तो इन फ्यूचर भी वो वैसे ही पकड़ेगा, जिससे उसकी स्पीड पे कोई असर नहीं होगा, वो बहुत सुंदर राइटिंग करेगा। कई बार क्या होता है कि बच्चा इस तरह से भी पेंसिल को होल्ड करता है, तो हमें बच्चे को ध्यान देना है, बच्चे को टोकना है कि इस तरह से तो बिल्कुल भी राइटिंग नहीं करना, क्योंकि इससे राइटिंग सुंदर भी नहीं होती है और ज़्यादा देर तक हम लिख भी नहीं पाते हैं। अगर बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरह से कोई पेपर को मोड़कर या फिर कोई दूसरी चीज़ रखकर रबड़ बैंड दे सकते हैं, इरेज़र दे सकते हैं और बच्चे को बोल सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे उसको दबा लो और फिर ये ट्राइपॉड शेप में पेंसिल को पकड़ना है। तो इस तरह से बच्चा ऑटोमेटिक जब धीरे धीरे पेपर को वहाँ पे दबा के रखता है तो फिर वो धीरे धीरे पाम को टच करना स्टार्ट कर देता है और ट्राइपॉड शेप उसका बन जाता है। तो आप इस तरह से भी बच्चे को पेंसिल को होल्ड करना सिखा सकते हैं। इसके अलावा आपको हमेशा ध्यान देना है कि बच्चा हमेशा नोक के पास में ही पेंसिल को पकड़े, क्योंकि इस शेप में, इस पोजीशन में पकड़ने के बाद आपको ध्यान देना है सबसे ज़्यादा कि बच्चा यहाँ पे टच हो उसकी पेंसिल, अप डाउन। इस तरह से आप बच्चे को सिखाइए ताकि बच्चा समझ जाए कि किस तरह से उसे टच करना है, उठाना है पेंसिल को। अब और भी बहुत सारे कई तरीके हैं जिनके थ्रू हम बच्चे की ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बच्चे को पेंसिल पकड़ना इजीली सिखा सकते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ में वो तरीके शेयर करती हूँ। आप इस तरह से रबर बैंड का यूज़ कर सकते हैं। आप पेंसिल में इस तरह से रबर बैंड को लगाइए और बच्चे के हाथ में रबर बैंड को पिरो दीजिए और बच्चे से फिर राइटिंग करने का बोलिए। तो इस तरह से जब आप पेंसिल और रबर बैंड का यूज़ करेंगे तो बच्चे का ऑटोमेटिक पेंसिल यहाँ पे टच करेगी और बच्चा बहुत देर तक राइटिंग कर पाएगा और धीरे धीरे उसकी ग्रिप भी स्ट्रॉन्ग होगी, वो इस वे में ही पेंसिल को पकड़ेगा। आप चाहें तो इस तरह का ग्रिपर भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑनलाइन या फिर आपके पास की स्टेशनरी पे बहुत इजीली मिल जाएगा। इससे बच्चे को ट्राइपॉड शेप में राइटिंग करने में बहुत आसानी रहती है। बच्चा इस तरह से इस ग्रिपर में फिंगर और अंगूठे को डाल के राइटिंग करेगा, जिससे धीरे धीरे वो इसी वे से राइटिंग करना शुरू कर देगा, उसके हाथ इसी वे में ढल जाएंगे। फिर आप ग्रिपर को निकाल दीजिए और बच्चे से पेंसिल के थ्रू राइटिंग करवाइए। आप चाहे तो इस तरह से पेंसिल के आसपास कोई भी आपका रबर बैंड भी लगा सकते हैं, जो आप घर पे ग्रिपर बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इस तरह से पेंसिल के आसपास धागे को लपेट के भी ग्रिपर बना सकते हैं घर पे ही। इसकी हेल्प से भी बच्चे की पकड़ मजबूत होगी। आप चाहे तो फिर पेंसिल के आसपास इस तरह से टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमारा घर पे तैयार किया हुआ ग्रिपर रेडी हो जाता है।
आप इस ग्रिपर की हेल्प से भी बच्चे की ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब आप ये सारी चीज़ें करने के बाद इस तरह की जो ट्रायंगल शेप की पेंसिल आती है, आप इन पेंसिल का यूज़ कीजिए। इससे बच्चे की ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती है। ये एक तरह से ग्रिपर का ही काम करती है। बच्चे इनको बहुत इजीली पकड़ लेते हैं, क्योंकि जो राउंड शेप की पेंसिल होती है वो बच्चे के हाथ से फिसलती है, बच्चा उसको प्रॉपर वे में नहीं पकड़ पाता है। तो जब बच्चा छोटा है तो आप इस तरह की ट्रायंगल शेप की पेंसिल यूज़ कीजिए। इससे बच्चे की पकड़ मजबूत होती है, बच्चा इसको इजीली वे में पकड़ पाता है और उसको राइटिंग करने में आसानी रहती है। तो आप इन सारी चीज़ों का यूज़ कीजिए और देखिए बच्चे की राइटिंग डेफिनेटली बहुत सुंदर हो जाएगी और बच्चा बहुत देर तक राइटिंग करेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।